को श्री सीताराम। आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक नगर में कहते हैं ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण जैसा कर्म जरूर करना चाहिए। एक नगर में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, लेकिन वो केवल जन्म से ब्राह्मण था और वो कर्म से अपने माता पिता का नाम डुबोया था। वो हमेशा कोई ऐसा पाप नहीं था जो वो करता नहीं था। मांस मदिरा खाना और वेश्यावृत्ति में गमन रहना, इस तरीके से अपनी जीवन यापन करता था। लेकिन एक समय उस नगरी में साधु महात्मा ठहरने के लिए आए, तो लोगों से जब उन्होंने पूछा कि हमें विश्राम चाहिए, तो जो कुछ गांव के लोग होते हैं मजाक में उन्होंने अजामिल का घर बता दिया। तो वो साधु अजामिल के घर जब जा पहुँचे तो वो देखते हैं वो वेश्यावृत्ति में गमन था। ये देख करके साधु संत वहाँ से वापस चलते रहे। तो जब अजामिल को पता चला तो वो दौड़ते गए और साधु के चरणों में गिरे और कहने लगे, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप हमारे घर विश्राम करिए। मैंने इस जन्म में तो बहुत दुष्कर्म किया है, लेकिन मैंने पूर्व जन्म में बहुत ऐसे कर्म किए हैं, पुण्य किया है कि जो हमें ब्राह्मण का जन्म मिला है, तो हमारे घर में आप ठहर सकते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद साधु जब उनके घर पहुंचते हैं और वो हाव भाव आदर सत्कार सभी करते हैं और उनको भोजन कराते हैं, तो भोजन करने के बाद जब साधु प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं कि आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा, लेकिन उस पुत्र का आप नाम नारायण रखिएगा। कहते नाम नारायण आको धरियो और तो बिन श्रम भव सागर तरियो। उसका नाम अगर आप नारायण रखेंगे तो बिना श्रम के आपका भवसागर पार उतर जाएंगे। तो वो साधु जी की जब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो साधु जी की बात मान करके उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। तो अपने बेटे के मोह में हमेशा वो पड़ा रहता था और दूसरा वेश्यावृत्ति में रहता था और मांस मदिरा का सेवन करता था। वो उसी भाव में रहता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जब उसका अंत समय आया तो जब यमराज के दूत उसको लेने आए, यमराज के दूत जब उसको लेने आते हैं तब उसको यमराज के दूतों को उन्होंने देखा जब, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। वो अपने बेटे के प्यार में इतना पागल हो गए थे कि वो अपने बेटे को ही पुकारने लगे नारायण नारायण। ये सुन करके प्रभु वहाँ बैठे थे, उनको लगा कि हाँ इस दुख में हमें कोई याद कर रहा है। तो भगवान ने अपने गणों को भेजा कि आप जा करके और हमारे भक्त को लेकर के आइए। जब भगवान के गण आते हैं देखते हैं वहाँ यमराज के दूत हैं, तो उनसे कहते हैं ये बहुत बड़ा प्रभु का भक्त है, हमें इसे ले जाना है। तो यमराज के दूत कहते हैं ब्राह्मण हो करके इसने इतने कर्म किए हैं, ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि ये कहाँ से भगवान का भक्त हो गया है। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है तो हमें इसे ले जाना है। तो वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन पूरे जीवन काल में उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, इतने पाप किए हैं, तो इस ब्राह्मण को हम ही लेकर के जाएंगे। कहते हैं ब्राह्मण हुई जो अमी से खाई और मदिरा पीवे प्रेम बढ़ाई और तुर्क महाराज पूजन जावे और कुल अपने को धर्म नशावे। कहते हैं ब्राह्मण होकर के जो मांस मदिरा का सेवन करता है और तुर्कों की मजार पे जाकर मत्था टेकता है, ऐसे ब्राह्मण की पूजा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए ये वर्जित है। तो ये कहते हुए कहते हैं कि इसे हमें ले जाना है, लेकिन भगवान के जो दूत हैं वो कहते हैं जिस प्रकार गणिका ने कभी भी भगवान का भजन नहीं किया, लेकिन उसने अंत समय में, गज ने अंत समय में भगवान का स्मरण किया, तो उसी प्रकार अजामिल ने अंत समय में भगवान को पुकारा है। इसलिए अगर अंत समय में अगर कोई भगवान का भजन करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो उसके किए हुए सारे पाप क्षीण हो जाते हैं और वो पुण्य में तब्दील हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान का स्मरण जरूर करते रहिए, क्योंकि पता नहीं कब यमराज
पधार जाएं। तो इसलिए कहते हैं ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के कर्मकांड जरूर करना चाहिए, ना कि अजामिल के जैसे। क्योंकि अजामिल को तो साधु संत ने बता दिया था कि अंत समय आपने बेटे, वो तो अपने बेटे को पुकार रहे थे क्योंकि उसने अपने बेटे का नाम नारायण ही रखा था। लेकिन अब नारायण को क्या मालूम, वो तो नारायण है ही हैं। उन्हें लगा कि अंत समय में मुझे कोई पुकार रहा है, तो भगवान जरूर साथ देते हैं अगर दुख में कोई उन्हें पुकारता है। लेकिन वो तो सिर्फ अपने बेटे को पुकार रहा था, तो कोई ये बताने नहीं आएगा अंत समय कि आप नारायण का ध्यान रखिए। इसलिए आप हर समय नारायण का ध्यान रखते रहिए, क्योंकि ये कलयुग है और यमराज के गण हर वक्त छुट्टी पे ही रहते हैं। छुट्टी पे नहीं रहते हैं वो लोग, क्योंकि अगर वो लोग छुट्टी पर रहेंगे तो पृथ्वी पर भार जाता बढ़ता रहेगा। तो इसलिए आप लोग भगवान का स्मरण करते रहिए और इस कथा का आप लोग आनंद लेते रहिए। और कैसी लगी कथा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा मुझे। नमस्कार।